हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में आप अकाउंट का आईएमपी क्वेश्चन जो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आएगी उसके लिए यानी कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम का भी जो आईएमपी था उसमें से 85 से 90% यानी कि आई थिंक 88 80 90% था। ओके, आप कोई भी एक आईएमपी क्वेश्चन फॉलो कर सकते हो। आईएमपी क्वेश्चन फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं अगर आप बुक प्रॉपर वे में किया हो तो। अदरवाइज़ ये आईएमपी वीडियो उनके लिए कि जिसने बुक कर लिए बट नाउ प्रैक्टिस के लिए कौन से सम करे वो, एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि पासिंग मार्क्स के लिए कितना करे, वो दोनों में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखो एंड इसको अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 7 पार्ट 1 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी पेઢીનું વિસર્જન ગુજરાતીમાં। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड एक्सप्लेन नॉर्मल डिसोल्यूशन। ओके, ગુજરાતીમાં કહીએ તો સામાન્ય ભાગીદારીનો અર્થ આપી તેને સમજાવો। ઓકે, यानी कि એમાં તમારે સંજોગોને जो આપ્યું છે એ સમજાવવાનું પ્રક્રિયા। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન મેઇન આઈએમપી મોસ્ટ આઈએમપી explain dissolution of form and state the circumstances of dissolution by court। ઓકે, ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાયદા દ્વારા વિસર્જન એટલે શું અને તેના સંજોગો જણાવો। ओके, उसके बाद पार्ट 2 भाग 2 चैप्टर 2 डिबेंचर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस यानी कि शेयर और डिबेंचर नो तफावत। ये तमने एसपीसीसी यानी कि वो आपको एसपीसीसी में भी हेल्पफुल होगा। ओके, तो दोनों करने का ही कंपलसरी, वो यहाँ बाय चांस नहीं आता है तो एसपीसीसी में काम आएगा। थर्ड चैप्टर है एसपीसीसी में, फोर्थ चैप्टर डिबेंचर उसमें दिया है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ओके, ગુજરાતીમાં કહીએ તો डिबेंचरना प्रकारों जણાવી कोई पण एक विषय समझाओ। इसमें आपको कोई भी एक ही समझाने का होगा। एक्सप्लेन एनी वन बेसिस यानी कि वो कोई भी हो सकता है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, रिडम्पशन, वो सब यानी कि आपको पूरे टाइप्स करने के, शॉर्ट में करने के। ओके, 3 मार्क्स में है। तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिबेंचर। ओके, ગુજરાતીમાં જણાવીએ તો डिबेंचर बहार पाड़वानी विधि समझाओ। ओके, नाउ ये क्वेश्चन का चांसेस कम है बट फिर भी कर देने का, क्योंकि थियरी 2 चैप्टर में से ही आती है 100%, इस दोनों में से ही थियरी आएगी। बट बाय चांस सेक्शन ई में 2 सम हमारे शेयर कैपिटल के आते हैं, उसमें बाय चांस अगर थियरी पूछनी है, ऐसा हुआ तो नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं बोल सकते बट नहीं होगा। ओके, 95% नहीं होगा बट बाय चांस 5% अगर उनको थियरी वेटेज लेना है, लास्ट टाइम स्टेट में किया था, इस बार अकाउंट पे लेना है, तो फर्स्ट में क्या पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। ओके, गुजराती में कहिए तो शेयर बाहर पाड़वानी विधि समझाओ। तो उसमें आपको क्या करने का, जो डिबेंचर का आप कर रहे हो ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर, वही सेम टू सेम उसमें लिखने का, डिबेंचर की जगह शेयर वर्ड यूज़ करने का। ओके, शॉर्ट में बना के लिखने का मेन वर्ड। 8 पॉइंट है, डिबेंचर में भी शेयर में भी 8 ही आएंगे, डिबेंचर की जगह सिर्फ शेयर वर्ड यूज़ करने का। ओके, नाउ बाय चांस थियरी पूछनी और अगर आपको करनी है कि नहीं कहीं भी और से भी आ सकती है, तो चैप्टर 3 जो गुडविल वाला है, पागड़ी, तो पागड़ी ने असर करता परिबड़ों, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, एक बार देख लेने का, पॉइंट्स याद रख लेने के। ओके, 2 सम गुडविल के, तो इसमें भी एक थियरी बाय चांस आ सकती है। ओके, बस थियरी में 5 क्वेश्चन और बाकी के 2 एक्स्ट्रा अगर आपको करना है तो इसमें से ही होगा 100%। नाउ पासिंग मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर करने का है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। पासिंग मार्क्स के लिए आपको सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7, अगर चैप्टर 7 नहीं करना चाहते हो तो पार्ट 2 का 2, ये 2 में से एक ही करने का। ओके, दोनों की थियरी तो कर ही देने की। नाउ वो उसके बाद थर्ड चैप्टर पार्ट 2 का। ओके, 4th and 6 अगेन बोल रहा हूँ, पार्ट 1 का 1st, 3rd, 4th, 7। ओके, उसमें आप फर्स्ट स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो तो। एंड पार्ट 2 में 3rd, 4th and 6। ओके, क्लियर।
नाउ जिसको स्कोर करना है उसके लिए भी इसमें एक भी मार्क्स जाने नहीं चाहिए इस चैप्टर में, जिसमें ना जिसको 90 या 95 प्लस लाना है तो इसको ये चैप्टर में से तो एक भी मार्क्स जाने नहीं चाहिए। क्यों? चैप्टर 2 है, पार्ट 1 का, वो है चैप्टर 5 है, उसमें बाई चांस हाफ एंड हाफ ऐसे करके 1-2 मार्क्स जा सकते हैं, बाकी वरना इस जो इजी चैप्टर है उसमें आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। नाउ बात करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की। तो जो पासिंग मार्क्स के लिए बोला है उतना ही करना पहले, ओके, उतना हो जाए परफेक्ट, उसके बाद आप दूसरा कर सकते हो। ओके, नाउ शुरू करते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही है। ओके,